बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे मौका देने का। आप लोगों ने भक्कर पुलिस की, जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपनी जो है वो वैसे भी हम मंथली इशू करते हैं। उसके अलावा आप डेली देख रहे हैं कि हम लोगों को अपने दफातर में, थानों में, सर्कल ऑफिसेज़ में और ज़िला पुलिस ऑफिस में भी लोगों को डेली की बुनियाद पे सुन रहे हैं। उनके सारे मामलात को टाइम देते हैं, पूरी दयानतदारी से उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भक्कर ज़िले में इस वक्त आपके सामने चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पुलिस के हवाले से ख़ास करके अगर हम बात करें तो जिसको कहते हैं कि जी पुलिस की तरफ से रिश्वत सतानी का या जुल्म ज़्यादती का या किसी के साथ इस तरह, वो कोई कंप्लेंट एज सच सामने नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। और हम दिन रात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा हमसे सख्ती से बाज़पुरस करते रहते हैं। हमारा यही पंजाब पुलिस का मोटो है, इंस्पेक्टर जनरल की डायरेक्शंस हैं कि हमने हक़दार को उसका हक़ दिलवाना है और कानून के मुताबिक कानून की अमलदारी जो है वो यकीनी बनानी है। जी, मंशियात और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिस तरह इख्तियारियों के खिलाफ मुहिम जारी है, किस तरह ये जारी रहेगी? ये इंशाल्लाह आप देखें कि जी हमारे जो इश्तिहारी हैं वो अगर हम साबका अपने उसके साथ उसका कंपैरिजन करें तो हमारे अब के दौर में जो है वो पिछले दौरों की निस्बत हमारे इश्तिहारियों की अरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा है। और हेनस क्राइम को वर्कआउट करने के हवाले से भी अभी आपने देखा कि हमारे जो डिकॉइटी, रॉबरी के या इस तरह के जो हेनस केसेस थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे वर्कआउट कर लिए हैं। और भक्कर पुलिस दिन रात अपनी पूरी कुव्वत और नेक नीति के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी में इंशाल्लाह मशगूल है। जी, बैंड मटर सर खास तौर पे जो थाना सदर के एरिया वो में बहुत वर्कआउट हो गया है। हाँ बड़ा जी, जी, ट्रेस जी किया है। इसके अल्हम्दुलिल्लाह। से एक मनकेरे का इशू, जी, जी, जो दूसरे बंदों पे इल्ज़ाम तराशी की कोशिश कर रहे थे, बंदे के हमारा बंदे को अगवा करके कत्ल कर दिया, वो भी किस तरह बाजियाब अपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि एक तो पंजाब पुलिस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टेक्निकल गैजेटरी अच्छी आ गई है। हम जो जदीद साइंटिफिक जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे पास इक्विपमेंट भी अच्छा है। हाल ही में आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी जो है हमारे लिए काविश करते हुए सारे पंजाब को गाड़ियाँ मिली हैं, लेकिन 6 गाड़ियाँ हमारे जैसे छोटे ज़िले को भी मिली हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जिसको कह सकते हैं कि फुली इक्विप्ड गाड़ियाँ हैं। और हमारे जिसको कहते हैं कि भर्ती का अमल आप देख सकते हैं कि चल रहा है पूरे पंजाब में। हमारे यहाँ भी उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ पहला जो स्टेज है वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरफ निशानदेही करती हैं कि पुलिस की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी पूरा किया जा रहा है और पुलिस से ज़ाहिर है तवक्को भी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बस पूरी नेक नीति से उस तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती का अमल भी साफ शफाफ अंदाज से जारी है, जैसे कि एक बंदा भी पहले गिरफ्तार हुआ है। आम पब्लिक को भी कोई मैसेज दें ताकि वो किसी ऐसे बंदे के हाथ न चढ़ जाए, किसी पैसे दें और बाद में वो कहें। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये मुझे मौका दिया। ये आपके तवज्जुह से मैं ये बड़ा क्लियरली मैसेज देता हूँ कि पहले भी जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सराय महाजर के इलाके में एक बंदे ने इस तरह दावा किया कि जी मैं इस तरह करवा दूँगा और इस तरह करवा दूँगा, लोगों से उसने पैसे ऐंठने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अरेस्ट करके कानून के मुताबिक कार्रवाई कर दी है। बड़ा क्लियर मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि भर्ती के इस सारे मामले में शुरू से लेके आखिर तक अपनी ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। हमने किसी को एक रत्ती बराबर नाजायज़ फ़ायदा नहीं देना और किसी एक को रत्ती बराबर किसी का बिला वजह नाजायज़ नुकसान नहीं करना। 100% मेरिट होना है। और इस बात का आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भक्कर पुलिस की जितनी सारे प्रोसेस हुए थे आरपीओ साहब के ऑफ़िस में भी, उसमें जाके सबसे कम परसेंटेज आई है अपील्स में भी हमारे फ़ैसलों के ख़िलाफ़। यानी जो फ़ैसले हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुए, पूरे पंजाब में शायद अपील्स में सबसे कम परसेंटेज उनके ख़िलाफ़ फ़ैसलों की आई है। तो मैं समझता हूँ कि हम दिन रात दयानतदारी के साथ लगे हुए हैं और कोई बंदा साबित नहीं कर सकता, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि किसी को फेवर नाजायज़ की गई है या नाजायज़ नुकसान पहुँचाया गया। तो किसी के पीछे मत पड़ें, टाउट माफिया के पीछे ना पड़ें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपनी काबिलियत पे यकीन रखें। सर, अपने अफसरान से भी और अब तफ्तीशी अफसरान से, ऐसे चोर से भी आपने क्राइम मीटिंग्स की हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं पब्लिकली जो एक तो आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे इंशाल्लाह कि हमने एसएचओज़ वो लगाए हैं जो बेस्ट अवेलेबल हमारे पास स्टाफ था। यानी कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह से गलत तरीके से नहीं लगा हुआ।
اور جو اس ضلع میں بیسٹ اویلیبل سٹاف تھا الحمدللہ. اور جنرلی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی سب انسپیکٹرز کو لگا دیا گیا ہے. ہمارے ضلع میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے واضح اکثریت جو ہے وہ انسپیکٹرز کی ہم نے ایس ایچ او لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی جو اچھی شہرت کے مالک ہیں، اور ڈائریکشن بھی ان کو یہی ہے کہ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. کسی ایک کیس میں نہ میں کسی کے غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہوں اور نہ کسی کو غلط کام کرنے کا میں اجازت دیتا ہوں. تو یہ ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اثر بھی سامنے نظر آ رہا ہے. پبلک کا اعتماد پولیس پہ بحال ہو رہا ہے. پبلک کو پولیس کے ساتھ کس طرح تعاون کرنا چاہیے، پولیس کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیشن پبلک کرے تاکہ یہ جھوٹ کا بھی خاتمہ ہو اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں؟ میری آپ کے توسط سے میں پبلک سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پولیس کو اپنا دوست سمجھیں، پولیس سے ہچکچائیں نہ، ڈرے نہ، اور چھپائیں نہ. چھوٹی سی چھپائی ہوئی چیز جو ہے وہ خدا نخواستہ کل کو کسی بڑے سانحے کا یا عالمیے کا باعث نہ بن جائے. تو آپ لوگ آگے بڑھیں. نیچے میرے تھانہ سے لے کے محرر سے لے کے ایس ایچ او، ایس ڈی پی اور میرے آفس تک سارے دروازے کھلے ہیں. کسی کو کوئی شکایت ہے کہ جی تھانہ ہماری بات نہیں سنتا، یا ہم یہ انفارمیشن دیں گے تو خدا نخواستہ لیک ہو جائے گی، یا کسی اور کے ساتھ دشمنی بنوا دے گی، یا اس طرح کا مسئلہ بن جائے گا، تو ڈائریکٹ میرے پاس آ جائیں، مجھے بتا دیں. میں انشاءاللہ اس معاملے کو خود ہینڈل کر لوں گا. ڈریں نہ، چھپائیں نہ.